Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर के साथ। आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लाए हैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर लेंस। ये हम लोग आज ये लेंस चैप्टर जो है एंड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, जो बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और वो न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए बोर्ड में आ सकता है, या जो बोर्ड में क्वेश्चन आया होगा, न्यूमेरिकल आया होगा, वही हम लोग आप लोग को बताएंगे। अगर एक बात और बता दें, अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप बोर्ड का एग्ज़ाम तैयारी करना चाहते हैं तो, या बोर्ड का एग्ज़ाम अच्छे से देना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। यह वीडियो बहुत ही मज़ेदार होगा, आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं, हम लोग को बता चुके हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना कहाँ पूरा हम लोग कर चुके थे। अब पढ़ाना था अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको बता दें, बता चुके थे उसमें भी कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कितने स्थिति में बनता है। तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब दो स्थिति में बनता है, दो स्थिति में बनता है। अब हम लोग दोनों स्थिति यहाँ से जान लेंगे आराम से, दोनों स्थिति क्या क्या है। जैसे कि आप लोग को एक ही स्थिति बताया जाता है, लेकिन हम दोनों स्थिति बताएंगे, दोनों स्थिति कहाँ कहाँ रखते हैं तब। चलिए हम लोग बता देते हैं दोनों स्थिति। प्रथम स्थिति, जब वस्तु अनंत पे हो तो, जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर हो तो। अब जब वस्तु अनंत पे रहेगा तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे हो तो इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब। अब देखिए कहाँ बनता है, हम लोग फिगर के माध्यम से इसको दर्शा देते हैं। तो पहले फिगर बनाएंगे अवतल लेंस। तो ये किसका है, अवतल लेंस का है। अवतल लेंस में ऐसे ही फिगर बनता है। इसमें क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है, ये हो जाएगा ना। तो एक चीज़ और बता रहे हैं, उसमें द्वितीय फोकस इधर था, इसमें द्वितीय फोकस यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रथम फोकस। अनंत 2f2 और 2f1, बस ये हो जाएगा। उधर भी अनंत रहेगा। तो प्रथम पहली किरण जब अनंत पे रखते हैं तब, यहाँ पे अनंत पे रखेंगे तब, तो दोनों क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, बहुत ही अच्छा फिगर बनेगा। अनंत यहाँ पे ले लिए। तो जब वस्तु अनंत पे रहेगा ना, तो ये पहली किरण जो प्रकाशित केंद्र की तरफ, सॉरी लेंस की तरफ जाएगी, ठीक है, मतलब ये सीधे जाएगी, यहाँ से लेंस की तरफ सीधे जाएगी। तो यहाँ से टकराने के बाद ये फैलती हुई जाती है, फैलती नहीं है, यहाँ से फिर एक बार दूसरी किरण जाएगी तो ये भी फैलने का काम करती है। और हम लोग जानते हैं कि जो अवतल लेंस है ये प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है। ये होता है, प्रकाश को फैलाने का काम करता है। अब इसको दोनों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो कहाँ से जाएगा, जाने का काम द्वितीय फोकस शो करता है, इसका भी यहीं से जाएगा द्वितीय फोकस पे। ये जो दोनों टकराते हैं, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पे, 2f2 पे, या द्वितीय फोकस पे प्रतिबिंब बनता है। अब देख लीजिए, मान लीजिए ये वस्तु है, कितना बड़ा रहेगा, अनंत पे रहेगा तो बहुत बड़ा रहेगा ना। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, वस्तु से छोटा, पहला हो गया। दूसरा आभासी, क्योंकि डैश डैश से है। तीसरा यहाँ पे बिंदु के समान। चौथा किस पे, द्वितीय फोकस पे बनता है। तो यही चार होता है। पहला दिखा देंगे, वस्तु से छोटा, कामा, पहला हो गया ना। दूसरा हो जाएगा आभासी, कामा, बिंदु के बराबर, बिंदु के समान तथा f2 पर बनता है, f2 पर बनता है। आप लोग नोट बनाते चलिएगा और यहाँ से आप लोग याद करते चलें, जो बोर्ड में तैयारी होगा। ये बोर्ड में तैयारी के लिए हम लोग पूरा क्वेश्चन बता रहे हैं, ये बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है इस टाइप का। तो ये तो हम लोग जान गए कि अनंत पर रखते हैं तो कहाँ इसका प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, कितना बड़ा बनता है, ये तो जान गए ना। चलिए अब लोग इसकी दूसरी स्थिति पे आते हैं। दूसरा क्या होता है, जब वस्तु कहाँ पर रखा जाए, अनंत तथा प्रकाशित केंद्र के बीच में रख जाए। मान लीजिए इसको ए बी, यहाँ पे इसका हो गया, रे भी दिखा दिया जाए तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग रे और अच्छा रहता है दिखाने पे। तो इसको एक्स वाई मान लीजिए,
इसको ओ मान लीजिए, सी मान लीजिए। अब अगला क्या हो जाएगा, जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच हो तो, केंद्र के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब अब देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है ये हम लोग ध्यान दें। कहाँ रहता है तब, जब अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं रख लें तब। तो देखिए इसका फिगर हम लोग ड्रा कर लेते हैं एक साइड। यहाँ से क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये x और y है, यहाँ पे F2 अनंत, इनके बीच मान लीजिए हम लोग यही रख दे रहे हैं। ठीक है, तो पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, लेंस से टकराने के बाद ये कहीं इधर उधर फैल जाएगी, फैलने का कार्य होगा ना। दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, बिना विचलित हुए अपने मार्ग में सीधे निकल जाती है। अब इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे कि नहीं, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे किससे, द्वितीय फोकस होकर निकलती है कि नहीं, पीछे की तरफ बढ़ाने पे ये द्वितीय फोकस होकर निकलेगी, तो यहाँ पर टकराएगी, तो इसका प्रतिबिंब यही बनता है। अब ये प्रतिबिंब ए बी और ये डैश और बी डैश, इसका प्रतिबिंब ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ये रिटर्न आता है। ये प्रकाशिक केंद्र ओ, ये या सी, इसे ले सकते हैं, सी ले लीजिए, ये सीधे निकल जाता है। यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ चुका। फिर बता दें तब देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। वस्तु से छोटा, पहला, दूसरा कंडीशन सीधा, तीसरा कंडीशन ये भी आभासी है, आभासी, चौथा कंडीशन F2 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में। हो गया कि नहीं कंफर्म। फिर एक बार देख लीजिए, वस्तु से छोटा, दूसरा हो जाएगा सीधा, तीसरा हो जाएगा आभासी और चौथा क्या है, F2 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनता है। तो इसका प्रतिबिंब तब देख लीजिए, यहाँ पर लिख देंगे, वस्तु से छोटा, कामा आभासी, कामा सीधा तथा F2 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, F2 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनता है। अब जानेंगे नहीं, यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट कोर्स कर चुके हैं, यहाँ तक हम लोग जान गए डीपली कौन सा कहाँ बनता है कहाँ नहीं बनता है, ये तो समझ में आ चुका होगा। चलिए अब इसके आगे चलते हैं, हम लोग को UVF में संबंध बता देते हैं। एक बात और बता दे रहे हैं, जैसे ये लेंस है ना, लेंस के बाईं तरफ जो भी होता है ना मान, यहाँ पे धनात्मक होता है, लेंस के दाईं तरफ का मान ऋणात्मक होता है, इसके ऊपर का मान या इसके ऊपर का मान धनात्मक होता है और इसके नीचे का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। ये याद रखिएगा आप लोग को, ये लेंस में से दर्पण में आप लोग को ये बता चुके थे। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं UVF में संबंध, प्रतिबिंब वस्तु तथा फोकस में संबंध, ये भी हम लोग आप लोग को बता दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, उसके बाद आ जाएंगे लेंस की क्षमता। पहले आवर्धन क्षमता को देख लेते हैं, उसको या रेखीय आवर्धन इसे कहते हैं, आवर्धन क्षमता को अरेखीय आवर्धन भी कहते हैं। उसके बाद आ जाएगा हम लोगों का लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, ये भी हम लोग इसी वीडियो में हम लोग देख लेंगे। यहाँ तक तो हम लोग ये दोनों खत्म हो चुका है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला हेडिंग है वस्तु कामा प्रतिबिंब तथा UV तथा फोकस में संबंध, F, रिलेशन बिटवीन UVF, ये ना होगा इमेज। अब देखिए वस्तु प्रतिबिंब तथा इसमें संबंध क्या होता है, तो जब प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी U से लिखते हैं, ठीक है ना।
प्रकाशिक केंद्र से, फिर लिख देंगे इसी को, प्रकाशिक केंद्र से, इसका डेरिवेशन इंटर में जाएंगे तब बताया जाएगा, से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखते हैं, भी से, तथा फोकस दूरी, फोकस दूरी को यफ से लिखते हैं। तब इसके बीच में संबंध क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस में यहाँ पे प्लस रहता है, और सॉरी लेंस में नहीं, दर्पण में प्लस रहता है, लेंस में क्या होता है, माइनस होता है। यही बस इसमें डिफरेंट होता है। बस ये आप लोग याद रखिएगा, लेंस में और दर्पण में बस इतना ही अंतर होता है कि उसमें ये प्लस में रहता है और इसमें माइनस में रहता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ चुका है कि नहीं, समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसका अगला हेडिंग देखते हैं, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। अगला हेडिंग देख लेते हैं, रेखीय आवर्धन। अब रेखीय आवर्धन को हम लोग किससे, यम से लिखते हैं ना, यम से लिखते हैं ना। तो रेखीय आवर्धन को जैसे लेंस दर्पण में भी बता चुके थे, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। फिर एक बार रिपीट करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई लिख दे रहे हैं, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब रेखीय आवर्धन हम लोग जान गए किसे कहते हैं। तो इसके आगे फार्मूला क्या होता है, m इक्वल टू I/O, m इक्वल टू I/O। आई को मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग I से लिखते हैं और वस्तु की लंबाई को O से लिखते हैं। आप लोग चाहें तो इसको साइड में लिख सकते हैं, इसको या करके, मतलब या m इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई। ये भी फार्मूला आप लोग को हो जाएगा। फार्मूले से ही डिफिनीशन है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला एक और लास्टवा जो हेडिंग है, लास्टवा हेडिंग भी हम लोग बता दे रहे हैं आप लोग को। लास्टवा हेडिंग क्या है, लास्टवा हेडिंग है लेंस की क्षमता। लास्टवा हेडिंग क्या है, लेंस की क्षमता। तो हम लोग यहाँ पे वो भी लिख दे रहे हैं, उसके बाद बता दे रहे हैं लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ द लेंस, मतलब लेंस की क्षमता का किसे कहते हैं। देखिए कोई भी लेंस हो ना, लेंस की क्षमता क्या होता है, तो लेंस की क्षमता को कहते हैं प्रकाश के फैलाने या एकत्रित करने के सामर्थ्य को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। फिर एक बार बता दे रहे हैं, प्रकाश को फैलाने या एकत्रित करने की क्षमता, सामर्थ्य को, सॉरी क्षमता को नहीं, सामर्थ्य को ही क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। जैसे फार्मूला से आप लोग लिखेंगे तो P इक्वल टू 1/f होता है, मतलब फोकस के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता भी कहते हैं। ये भी दोनों होता है, दोनों हम लोग आप लोगों को लिखवाएंगे, क्योंकि दोनों आप लोग जान जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर देख लीजिए यहाँ पे, प्रकाश के फैलाने या एकत्रित करने के सामर्थ्य को, ही क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। अब ये तो देख लिए, इसका फार्मूला भी बताते हैं। फार्मूला इसको इसे लिख देना पूरा, इसे P से डिनोट करते हैं, अब ये तो जान गए, इसे P से डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला भी क्या होगा, P इक्वल टू 1/f, P इक्वल टू 1/f किस में होता है, मीटर में। P इक्वल टू 1/f मीटर में होता है। तब एक बार इसका एक और फार्मूला आप लोग चाहेंगे तो क्या होता है, फोकस के व्युत्क्रम को, फोकस क्या उल्टा है ना, तो फोकस के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। ये हम लोग का लास्टवा हेडिंग था। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट करके फिर कॉपी में लिख सकते हैं, और कॉपी में लिखते चलिएगा, क्योंकि यह आप लोग के लिए समझ जाइए तैयारी या पढ़ाया जा रहा है।
जैसे कि आप लोग को कोचिंग क्लासेस या स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो वैसे सेम टू सेम हम आप लोग के यूट्यूब पे आप लोग को जैसे हमारे चैनल है उस पर आप लोग को बता दिया जाता है। आप लोग चाहें तो इसको एक नोटबुक में नोट करके आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा, नोट करते चलेंगे, क्योंकि आप लोग आगे भी अभी नोट नहीं करना पड़ेगा। कोविड-19 अभी जारी रहेगा, इसके कारण आप लोग नोटबुक में नोट करते रहिएगा। अगले दिन हम लगाएंगे पूरा इसका न्यूमेरिकल बताएंगे। आई होप आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर को एंड प्रेस द अपर बेल आइकन, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।